हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम पिछले ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जीके के। पांचवा वीडियो है ये। 4 वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और हिंदी के भी वीडियो देखे जा रहे हैं हमारे द्वारा, तो एक दिन हिंदी के एक दिन जीके के वीडियो देख रहे हैं हम। तो आज का 5वां वीडियो देखते हैं जीके का। आइए सभी साथी अपने फ्रेंड्स को सभी को जोड़ लीजिए। मोटिवेशनल कोटेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। देखो, जीवन में जो छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं ना, वही एक दिन बड़ी कामयाबी बनकर उभरते हैं। देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं तो एकदम से बड़ा करने की मत सोचो। पहले स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गोल बनाओ अपने, उसके बाद अपना लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जो है उसको पाओ। पहले क्या करो, छोटे छोटे गोल बनाओ उसके बाद। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस भाई ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। आर्ट 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सा छोटा? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया व अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्या क्रम है। सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, और 5वें नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर आता है अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर आता है यूरोप, और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा आता है? एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ये किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया ही है, जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ही है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जबकि एक महाद्वीप ऐसा है जिस पर जनसंख्या ही नहीं निवास करती, वो है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार इसको अच्छे से ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से ये 2 जो कथन दिए हुए हैं, जो 2 लक्षण हैं, वो किसके हैं? इन चारों में से बायोगैस के, प्राकृतिक गैस के, भूतापीय ऊर्जा के, मोम के। इस प्रश्न का उत्तर है प्राकृतिक गैस के। प्राकृतिक गैस में ही क्या होता है? ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? सीटेट में आया हुआ दिसंबर में ही है अभी। तो इसका देखते हैं। उपमहाद्वीप काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार में रहा। ये गंगा के मैदान में इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। या फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रखते थे। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में ये कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हमने इन तीनों प्रश्नों को देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? BSTC 2018 में आया प्रश्न है। और आपको पता है, सभ्यता के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी जगह पर है? बीकानेर, उदयपुर, सीकर, हनुमानगढ़। तो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। इस पेपर में तो इसका ऑप्शन यहाँ पर हनुमानगढ़ की जगह गंगानगर दिया हुआ था और एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने सही आंसर दिया है हनुमानगढ़, ये इसका सही उत्तर है। जबकि उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में 8 सभ्यता आते हैं जिसे जो आयड़ नदी पर हैं, और सीकर में गणेश्वर सभ्यता आते हैं जो कांतली नदी पर हैं, और हनुमानगढ़ कालीबंगा है जो कौन सी नदी पर स्थित है? वो है घग्गर नदी पर। तो
तो इस प्रकार इन तथ्यों को भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। कौन से जिले में लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो बताना है हमें। उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, जैसलमेर। तो देखो ये नदियों के उद्गम स्थल भी हमसे पूछे जाते हैं और कौन सी नदी कौन सी जगह पर जाकर मिलती हैं ये भी ध्यान रखना है, और कौन से जिले से संबंधित हैं। तो नदियों के प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी का उद्गम स्थान है नागपहाड़ी, अजमेर। बाकी पर भी चर्चा करते हैं। उदयपुर से कौन सी नदियों के उद्गम स्थल होते हैं, तो मतलब उदयपुर से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ से निकलती है सोम नदी, उदयपुर में ही है। जबकि कोटड़ा की पहाड़ियाँ ये भी उदयपुर में है, यहाँ से निकलती है साबरमती नदी। तो इस प्रकार इसका भी ध्यान रखना। राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद से भी खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती हैं बनास नदी राजसमंद से। जबकि बिजरौल की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी, ये भी राजसमंद में आती है बिजरौल की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार खमनोर की पहाड़ियाँ बनास नदी, बिजरौल की पहाड़ियाँ खारी नदी, राजसमंद से निकलती हैं ये। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर से कोटड़ा से निकलती है कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी नदी। तो इस प्रकार हमने बाकी जानकारी भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। हम बात कर चुके हैं पहले भी इन पर, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग पर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1876 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। जबकि लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार करने वाले थे भारत में, सिंचाई की व्यवस्था करने वाले, शिक्षा संबंधी सुधार ये करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी वे थे वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने घोषणा की थी कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। ये कहने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या है वो हमें बताना। तो यहाँ का प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही इसका सही उत्तर है। बाकी पर भी हमने बात की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एक तरफ उद्योग दिए हुए एक तरफ स्थान है उनके। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT जिसे बोलते हैं, HMT घड़ी पहनते हो आप, जानते हो ना, वो अजमेर में है क्या? बॉल बेरिंग अलवर, सीमेंट मोड़क, विद्युत मीटर जयपुर। तो देखो इसमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर ये सही है उद्योग है, सीमेंट मोड़क में है ये भी सही है, विद्युत मीटर जयपुर ये भी सही है। जबकि बॉल बेरिंग अलवर में नहीं है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बॉल बेरिंग कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर। तो देखो गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। गजनेर लिफ्ट नहर भी नाम सुना होगा आपने, अभी क्वेश्चन आया था लाइब्रेरी में। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या कर दिया गया है? पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर, ऐसे कुछ नाम है। पन्नालाल बारोपाल, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, पन्नालाल है लेकिन उसमें नाम। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो राज्यसभा के चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य। तो इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिन्हें विधायक बोलते हैं हम। पता है आपको? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आज का आखिरी प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? भारतीय पेटेंट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1960, 1970, 1980, 1990। भारतीय पेटेंट अधिनियम की बात करें तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट वो होता है जो मतलब कोई भी व्यक्ति या संस्थान अपना नए विचार या नई खोज करता है तो उसका क्या करता है, अपने उसको अधिकार में अपना अधिकार रहे उस पर, इस कारण वो पेटेंट जारी करवाता है उससे। और वो पेटेंट इसका क्या करे, फिर कोई अन्य व्यक्ति उसका कॉपीराइट ना कर सके, इसलिए पेटेंट जारी करवाया जाता है। तो ये पेटेंट होता है। और भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था, वो हुआ था 1970 में, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आज के हमने 10 प्रश्न देखे। मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे सभी। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कल के प्रश्न देखते हैं, 10 प्रश्न जो उनके आज सोल्व करते हैं फटाफट उनको।
कुछ कथन दिए हुए हैं। कल का पहला प्रश्न था, पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसके दोनों ही कथन सही थे, मतलब ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। इसका पहला उत्तर हो गया था, आपने देख लिया था कल। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, और इन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है। डेगाना क्षेत्र राजस्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना आपको पता है टंगस्टन के लिए जाता है नागौर में। हमने इन पर भी चर्चा की थी कल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कल का। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में आती है? तो वो आती है बाह्य वायुमंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो वो अपने थे सवाई प्रताप सिंह, जो अपना उपनाम किस नाम से लिखते थे? ब्रजनिधि। कल का छठा प्रश्न था, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या बात सत्य थी? इनमें से बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। कौन सा प्रसिद्ध गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो युवती के सौंदर्य का वर्णन करने वाला गीत था मोमल। आपको पता है मोमल महेंद्र की लव स्टोरी थी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो इसमें कौन सा कथन असत्य था? पहला कथन असत्य था कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये कथन असत्य था। जबकि और कथन सत्य थे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये भी सही है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों का परिवार का मुखिया मानते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1। नवा प्रश्न था कल का, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 57 वर्ष थी। बताया था मैंने 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, जबकि 1597 को इनकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार 57 वर्ष जिए थे। कल का लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले थे जैसलमेर, बीकानेर। तो इस प्रकार हमने कल के प्रश्न देखे। आगे कल एक प्रश्न दिया था मैंने, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है, तो उसको आज हल करते हैं अपन। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ही थी। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्ण थे, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्ण थे। पर यहाँ हमसे क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, और ये दोनों क्या हैं? सुमेलित हैं। अगर हमसे पूछता सुमेलित हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाता? ए और बी दोनों। लेकिन यह क्या पूछ रहा है? नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा, ए और बी दोनों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न तो ए न ही बी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये चौथा मतलब दोनों ही सुमेलित है, इसलिए न तो ए आएगा न ही बी आएगा। कल के लिए प्रश्न इनमें से असुमेलित है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। विधानसभा प्रतिपक्ष का प्रथम नेता जसवंत सिंह, विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर, प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह, राज्यसभा में मनोनीत प्रथम राजस्थानी सर SK घोष। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो असुमेलित है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी 3 सुमेलित में। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारा कंटेंट तैयार करना बहुत ही टाइम लगता है इनमें। वीडियो तो 10-20 मिनट का होता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो मैं ही जानता हूँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।